हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर पंकज आपके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर आया हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि आप सब इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह में बने होंगे और तंदुरुस्त होंगे, सही सलामत होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिस तरह आप सबको पता है कि न्यू बॉर्न हॉली स्पिरिट के चैनल पर 1 से लेकर 150 भजन संहिता अपलोड किए जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के रहम फजल से हमने 20 अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 21वां अध्याय है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम 21 अध्याय को देखेंगे। बहुत अच्छा वचन है खुदावंद यीशु मसीह का और मैं परमेश्वर का दिलो धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें संभाला और सबको क्या है संभाल के रखा है। ये परमेश्वर की क्या है दया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। सच में पिता परमेश्वर आपकी बहुत बड़ी दया है मेरे पिता परमेश्वर। आज तक हमें संभाल के रखा मेरे खुदा। मैं आपका दिलो धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह सच में खुदा आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो, आप अनंत काल के खुदावंद यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में पिता खुदावंद यीशु मसीह जितने जन इस वीडियो को देख रहे खुदा, ऑनलाइन वॉच कर रहे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा उनके रुके हुए कार्य पूरा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो दुष्ट आत्मा से जक रहे हैं, जो बीमारियों से जक रहे हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनके लिए छुटकारे को मांगता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह हर एक कार्य यीशु मसीह आपके द्वारा हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह। मेरे पिता परमेश्वर अपने वचनों से हमें सिखला मेरे खुदा। आपका वचन हमारे हृदय में हो मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह आप बढ़ते जाए मेरे खुदा और हम कम होते जाए मेरे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांगता हूँ उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सच में खुदावंद यीशु मसीह महान है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। वचन करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह सबके लिए आए हैं, अकेला मेरे लिए नहीं। खुदावंद यीशु मसीह क्या है, सबके लिए आए। और आपका फ़र्ज़ होता है, आपका ये फ़र्ज होता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या है बातें करना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपसे क्या है बातें करना चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का दिलो धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह। अच्छे से मौसम के लिए खुदा आपका मैं दिलो धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जिस तरह आप सबको पता है कि पंजाब में हालात बिगड़े हुए हैं और पंजाब के लिए हम प्रार्थना करें, दुआ करें कि पंजाब में जो हालात है वो क्या है सुधर जाए। खुदावंद अपने रहम बरसा, क्योंकि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह आपने नूह के टाइम में किया मेरे खुदा, वो ऐसा आपने नूह के साथ क्या किया, एक वाचा बांधा, एक सहभागिता में क्या है एक एग्रीमेंट उसके दोनों के बीच में हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा जल प्रलय कभी नहीं लेकर आऊँगा। तो सच में हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, इस पंजाब राज्य के लिए। खुदावंद यीशु मसीह इस पंजाब राज्य को खुदा आप बढ़ा मेरे खुदा, आप ऊंचा कर मेरे पिता परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। तो मेरी ये दिल से दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह जितने भी पंजाब में बाढ़ की जो स्थिति है, और खुदावंद यीशु मसीह के आगे हम प्रार्थना करते हैं खुदा, हर एक गांव, हर एक कस्बा, हर एक शहर खुदा तेरे पाक पवित्र लहू में ढाकते मेरे खुदा। आप पिता परमेश्वर उस बहते पिता परमेश्वर वो जल के स्तर को खुदा आप कम करें मेरे खुदा। आपका प्रेम, आपका दया हमारे ऊपर है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का दिलो धन्यवाद देता हूँ। सच में खुदावंद यीशु मसीह महान है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं वचन को पढ़ता हूँ, अगर
पढ़ते पढ़ते मुझसे कोई गलती हो जाती है तो माफ़ करना, क्योंकि मैं एक इंसान ही हूँ और लिखा है कि इंसान क्या है, गलतियों क्या है, पुतला है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेम वचन, जैसे आज हमने 21 वचन को हमने देखा है, तो आज क्या है, मैं 21 वचन को क्या है, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में मैं क्या हूँ, उसको वहाँ अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि ब्रदर कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, तो आप वचन को देखना, आप उस वचन को देखना और अपने बाइबल के जो वचन हैं उनको मिला के देखना। और सच में मैं परमेश्वर का दिलो धन्यवाद देता हूँ खुदा, कि जो आपके पवित्र बाइबल, पवित्र वचन में लिखा है मेरे खुदा, वही मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, थैंक यू जीसस, वचन को देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। तो मेरे साथ निकालिए आज का वचन 21 अध्याय। इंग्लिश में है द बुक ऑफ पीस, हिंदी में है भजन संहिता और पंजाबी में है जबूरा दी पोथी। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालिए 21 अध्याय, जिसके हेडलाइन है राजा की विजय का स्तुति गान। हालेलुया। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगान युग का जीवन दिया और तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी न टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख से सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे की नाई जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्य में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वह पूरी न कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वह पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो और हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र वचन बहुत अच्छा वचन है। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप उद्धार चाहते हो, आप ये मत सोचे कि भाई यहाँ पर पंकज बैठा तो आप क्या है, उद्धार देने के लिए क्या है, वो उपस्थित है। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है मेरे प्रियो, ये आपकी सोच क्या है, गलत फहमी है। उद्धार सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह दे सकता है और कोई इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे भी उद्धार चाहिए। मैं भी क्या हूँ, उद्धार का भूखा हूँ। और मुझे उद्धार कहाँ से मिलता है? खुदावंद यीशु मसीह से। आपको भी उद्धार मिलेगा कब? जब आप सच्चे मन से, पूरे दिल से खुदावंद यीशु मसीह की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर महिमा और आदर के योग है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, आज मैं कई वीडियो देखता हूँ अपने, तो
जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, वो क्या है, वो घट चुके हैं, और नए व्यूज़र्स वो क्या है, ज़्यादा आ रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आगे पीछे किया जाएगा और पीछे आगे किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन को आप अहमियत दें कि परमेश्वर हमसे किस तरह बातें करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं कि आगे को हम पीछे करेंगे और पीछे आगे किया जाएगा। मेरे प्रियो, आजकल हम देखते हैं कि जब हम पूरे जोश में खुदावंद यीशु मसीह के कार्य को करते हैं तो क्या है, आगे जाके क्या है, हमारा जो जोशीलापन है वो क्या है, ख़त्म हो जाता है। हम क्या मुरझा जाते हैं, एक फूल की मुरझाए हुए के समान हो जाते हैं, जो किसी काम का नहीं। वो मुरझा के क्या है, वो डाली से क्या है, अलग हो जाता है, पेड़ से अलग होके वो डाली क्या है, नीचे को गिर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और ठीक परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मेरी क्या हो, डालियाँ हो। परमेश्वर कहता है मैं वृक्ष हूँ, मैं पेड़ हूँ, तुम मेरे क्या हो, डालियाँ हो। वो कहता है जो डाली मेरे बीच में नहीं रहती मैं उसे उखाड़ के फेंक देता हूँ, और जो मेरे बीच में रह के फल नहीं देती उसे भी मैं उखाड़ के फेंक देता हूँ। तो आज हम देखते हैं कि हमारा जीवन कितना आशीषित है, कितना फलदायक है। आज हमारा जीवन परमेश्वर के आगे कौन से फल से हम जाने जाते हैं। हमारा उम्मीद, हमारा जो वजूद है वो कौन से फल पे टिकी हुई है? क्या दुनिया के फल पे? हम दुनिया के फल को खाते हैं, हमारे शरीर में कमज़ोरी आती है, हम फलों को खा के क्या करते हैं, अपने शरीर को क्या करते हैं, पूर्ति देते हैं, एक नई ऊर्जा देते हैं। लेकिन जो आपके आत्मा की जो फल है, जो आपके अंदर वो आत्मा के 11 फल आपके अंदर है, क्या पवित्र आत्मा, क्या आपके आत्मा को उस फल की जरूरत नहीं? आज आपका आत्मा टूट चुका है, मुरझा चुका है, गिर चुका है, कमजोर हो चुका है। आज परमेश्वर कहता है कि अपने फलों को याद कर, अपने फलों को जांच और उसे खा। जब आपके पास वो फल ही नहीं है, वो आत्मा का वो 11 फल ही नहीं है, तो आप कहां से खा पाओगे मेरे प्रियो? आप खा सकते हो? जब आपके पास कोई चीज ही नहीं है खाने को, तो आप कैसे खाओगे उसे? हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? जब आप धार्मिकता की बंदगी जी ही नहीं रहे, आप पूरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ही नहीं हुए, आप किसी को भलाई नहीं किए, आपने बुराई के बदले हमेशा बुराई किया, आपने पाप के बदले पाप किया, तो वो फल जो आत्मा का फल है वो कहां से आपको मिलेगा? आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके अंदर वो शैतान कार्य कर रहा है। आप मुरझा चुके हो, शैतान ने आपको गिरा दिया है, दबोच लिया है, वो आपके ऊपर अटैक किया है। लेकिन हमारे जो आत्मा का फल है वो कहां पर है? आपके आत्मा का फल किधर है? बताइए मुझे मेरे प्रियो, आपके आत्मा का फल किधर है? बहुत दुनिया के फल हैं, दुनिया में बहुत ऐसे फल हैं, सेब, संतरा, अंगूर, अनार, पपाया, बहुत ऐसे फल हैं। लेकिन आत्मा के वो 11 फल आपके पास है? 11 फल है आपके पास? 11 छोड़ो, 9 फल है आपके पास? 9 फल ही मिल जाए आपके पास, वो 9 फल ही मिल जाए, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आत्मा को बचा लूंगा। याद करो वो परमेश्वर का वचन, जब उसने सदोम और अमोरा के वो गंदगी शहर में जहां पाप और बुराई भर गया था, जब अब्राहम ने पूछा कि हे पिता, अगर उसमें 60 धर्मी जन क्यों ना मिले तो क्या तू उसे बचाएगा नहीं? कहता मैं बचाऊंगा। फिर वैसे वो धीरे नीचे नीचे आता रहा, जो लास्ट में बोला कि अगर 10 भी मिले, तो कहता, प्रभु कहता अगर 10 भी मिलेगा तो भी मैं उस शहर को बचाऊंगा। तो आज आपके बीच में वो आत्मा का 9 फल किधर है?
प्रेम, भाव, अच्छाई, कोमलताई, निर्मलताई किधर है? किधर को है वो आपका फल? मुझे नहीं पता, मेरा फल मुझे पता है, आपका फल आपको पता है। आपने तिजोरी में सामान रखा, ताला आपने लगाया, चाबी आपको पता है कि आपने कहां पे रखा है, मुझे नहीं पता मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपको पता है। आपने ताला लगाया, आपने वो चाबी रखी और कहां पर रखी। जब आप मुझे बताओगे तो मैं क्या हूं, अंडरस्टैंड करूंगा और मैं समझूंगा, हाँ मेरे मित्र ने इस जगह पे चाबी रखी हुई है, हम आइए हम ताला को खोलते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा, पवित्र वचन हमें सिखा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा हमसे अगुवाई करता है कि आपका आत्मा का फल, धार्मिकता की बंदगी किस तरह हम जी रहे हैं। हो सकता है कि हम भी क्या है, गलत है, हमारे सोच क्या है, गलत है, लेकिन परमेश्वर क्या है, वो सच्चा है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो अति पवित्र है। और आप किसकी खोज में हो? अति पवित्र की। और अति पवित्र कैसे मिलेगा? जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, जब तक इस हृदय में पाप बुराई दूर नहीं होगी, तब तक परमेश्वर हमसे मिल पाएंगे नहीं। नथिंग, इम्पॉसिबल। परमेश्वर कब आपसे मिलेंगे? आपको पता है मेरे प्रियो, जब आप पवित्रताई के साथ खुदावंद यीशु मसीह में चलेंगे, पाप बुराई से बचे रहेंगे। पाप ये नहीं कि किसी को खून कर देना, पाप ये नहीं कि किसी को मारना, पाप बहुत बहुत बारीकियां पाप है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर कोई तेरे पड़ोसी के बुराई करे, अगर कोई तेरे पड़ोसी की बुराई करे तो उसके पास खड़े होके सुनना मत। यह परमेश्वर के वचन में लिखा है। परनाम कहता कोई तेरे पड़ोसी की बुराई करे तू मत सुनना। आई थिंक भजन संहिता में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कहते हैं कि हम तो बुराई नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ वहां पे खड़े थे, हमने थोड़ी ना कुछ बोला। अरे कुछ नहीं बोला, परमेश्वर के वचन में देखो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो कोई, अगर कोई व्यक्ति आपके पड़ोसी के बारे में गलत बोले, निंदा करे, चुगली करे, तो तू सुनना मत। वहां खड़े होके कान मत लगाना, कान लगा के मत सुनना। आज हम क्या करते हैं? कान लगा के सुनते हैं। एक कान नहीं, दोनों कान लगा के सुनते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, ऐसे बात ये है, ओ। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम चुगली करते हैं। जिसकी चुगली की उसको बताते हैं कि तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, तेरी बारे में ऐसे बोल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर में चलना है तो मेरा एक ही नारा है, एक ही, खुदावंद यीशु मसीह से क्या करो? प्रेम करो और पवित्रताई से। प्रेम करना, प्रेम सब करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन पवित्रताई कहाँ है? पवित्रताई, पवित्र, अति पवित्र। और परमेश्वर आपको, जब मूसा सीनै पर्वत पर गया पहली बार, तो उसने क्या कहा कि मूसा ये पवित्र स्थान है, तू अपने सारे चीज क्या कर, बाहर फेंक दे और आजा, नंगे पैर आजा, ये पवित्र स्थान है। आज हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में बैठते हैं। हमारे पाप, बुराई, बुरेपन, बुरे विचार क्या है? हमारे साथ ही है। तो जो अति पवित्र परमेश्वर है वो क्या है? उस जगह से क्या है? चला जाता है। वो कहता है तुम बैठे रहो, तुम अपने पाप में, तुम अपने बुराई में, तुम अपने निंदा में बैठे रहो, मैं तो चला।
कहता मैं किसी और के पास चला जो धार्मिकता की बंदगी जीते हैं, जो सच्चा बंदगी करते हैं, जो नित्य प्रार्थना करते हैं, जो क्या है पूरे साल चर्च जाते हैं और जो क्या है परमेश्वर से डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करो पवित्रताई से, पवित्रताई से प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मुझे नहीं पता था खुदावंद यीशु मसीह का वचन इतना अच्छा वचन आ जाएगा, लेकिन हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत अच्छा वचन दिया। मैं परमेश्वर का दिलो धन्यवाद देता हूँ और खुदा मुझे इसी तरह अपने कार्य में आगे बढ़ाए ताकि मैं पिता परमेश्वर का पवित्र वचन आप लोगों के पास क्या है पहुँचा सकूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह आपके और आपके परिवारों पर बनी रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस।